Hello my dear students, good morning to all of you. Most welcome in my YouTube channel Prince Sir English Classes. तो आज हमारे साथ आप बने रहें और देखिए कि कैसे आज हम कुड इन द प्रेजेंट का यूज सीखेंगे। कहोगे सर क्या आप मजाक कर रहे हैं, कुड इन द प्रेजेंट? हमने तो कैन इन द प्रेजेंट पढ़ा है कि सकता है सकती है। जैसे आपको मैं एक आपसे ही सवाल पूछता हूँ, क्या इंग्लिश में इसे बोलना हो तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे कि क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी कर कहते हो ना कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो, है ना? सकती हो, तुम्हारे माइंड में तो सकती हो, सकता है, सकते हैं, ये सब कहाँ से आता है? कैन या मे में यूज करते हैं हम, या माइट में यूज करते हैं हम, है ना? लेकिन आज मैं तुमको बताऊंगा कि इसका यूज हम लोग और भी कहाँ पे करते हैं, है ना? और भी इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं वो सीखने को मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल के साथ मात्र 3 मिनट बने रहें, आपको मैं सिखा दूंगा। देखिए, सकती है, वहां पे मैंने लिखा है ना, सकता है, सकती है, सकते हैं। यहां बेसिकली हिंदी किसका है? ये सकता है, सकती है बेसिकली हमको कैन देता है। लेकिन मेरे को अगर ये बनाना हो, जैसे कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो, तो क्या बताते हो? कैन यू मैरी मी? क्या आप ऐसे कह सकते हैं? कैन यू मैरी मी? नहीं कह सकते। क्या, क्यों नहीं कह सकते? इसके लिए आता है कुड यू मैरी मी। ठीक है, क्यों? आखिर कुड का यूज हम इसके लिए क्यों करते हैं, यही हम आज सीखेंगे। आखिर हम कैन का यूज क्यों नहीं करते हैं? अगर आप कैन का यूज कर रहे हैं तो 100% गलत है। मैं इसके लिए आपको चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। कैन यू मैरी मी कभी भी नहीं हो सकता। कैन यू मैरी मी इसलिए नहीं हो सकता, आज मैं आपको सिखाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहें। तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले कुड इन द प्रेजेंट, ये जो स्ट्रक्चर है कुड इन द प्रेजेंट, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। बेसिकली कुड इन द प्रेजेंट का यूज हम कहां कहां करते हैं? कुड इन द प्रेजेंट का यूज हम इन इंट्रोगेटिव फॉर्म में करते हैं। याद रखना, हमेशा कुड इन द प्रेजेंट जब भी आएगा तो वो आएगा इंट्रोगेटिव फॉर्म में आएगा और रिक्वेस्ट के लिए आएगा। रिक्वेस्ट, किसी से शादी करना है तो तुम क्या बिना रिक्वेस्ट के कर लोगे? जब तुम पूछ रहे हो कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो, तो इस रिक्वेस्ट है ना। आखिर कुड में क्यों नहीं लगाए, माइट क्यों नहीं लगाए, है ना? माइट क्यों नहीं लगाए, कैन क्यों नहीं लगाए, कुड क्यों लगाते हैं? क्यों अच्छा लगता है लगाना कुड? याद रखना, पहले उस पे जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ग्राफ के तौर पे समझाना चाहता हूं आज मैं आपको। इसकी हिंदी सकता है, सकता हूं और सकता ही होता है, नो डाउट। लेकिन ग्राफ, ये कहोगे सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं भाई, मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं, फिजिक्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। कहने का मतलब देखो, याद रखना, मे का यूज सिर्फ पोलाइटनेस दिखलाने के लिए होता है। एकदम कान खोलकर सुन लो भैया, मे का यूज पोलाइटनेस को शो करने के लिए दिखलाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा किसी को होता है ना, मक्खन लगा रहे हैं, थोड़ा और मक्खन, थोड़ा और मक्खन, तो कैसे होगा? तो कहने का मतलब, मैं अगर पोलाइटनेस को शो करता है तो उससे ज्यादा पोलाइटनेस कौन शो करता है? तो याद रखना, ये देखो मैंने जो ग्राफ बनाया है, देखो ये मे है, ये मे का ग्राफ है, तो मे इतना सा पोलाइटनेस शो करता है, और कुड जो है इससे ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है, और जो माइट है इससे भी ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है ना? करता है ना? ध्यान से समझिएगा। तो मैंने लिख दिया है कि मे जो है सिर्फ पोलाइटनेस को शो करता है, वो सिर्फ पोलाइटनेस को दिखलाता है। ठीक है, मे जो है वो सिर्फ पोलाइटनेस को दिखलाता है। कुड है जो उससे ज्यादा पोलाइटनेस को शो करता है। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसीलिए तो हम कुड का यूज करते हैं। और कुड का प्रेजेंट में यूज हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म के लिए होता है। जब मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो, तो ये क्वेश्चन नहीं है तो क्या है? क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन है। वो क्या है? इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी है और रिक्वेस्ट भी है। किसी से मुझे शादी करना हो, या किसी से मुझे पूछना हो कि कुड यू मैरी मी, ठीक है, या फिर पूछना हो हमको, ठीक है, या पूछना हो हमको कुड यू आंसर माय क्वेश्चन, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? ठीक है, तो क्या तुम मेरे सवालों का क्या कह दिए? जब शुरू में हम कह दिए कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं बाहर, कुड आई गो आउटसाइड, तो क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ये कैसा है? इंट्रोगेटिव फॉर्म है। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म हमेशा कुड इन द प्रेजेंट देता है। ठीक है, मैं प्रेजेंट में पूछ रहा हूं उससे, तो ये प्रेजेंट है, और कुड इसमें यूज करते हैं, इसलिए कुड इन द प्रेजेंट का यूज। और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं,
है ना। तो याद रखना हमेशा एक बात नोट के लिए, ये ग्रामर का टॉपिक है, हमें मुझे इंग्लिश बोलने सिखाना है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ग्रामर को भी पढ़ते चलेंगे। तो कहने का मतलब में पोलाइटनेस को दिखलाता है, कुड उससे ज्यादा पोलाइटनेस को शो करता है, और माइट उससे भी ज्यादा पोलाइटनेस को शो करता है ना। याद रखना एक बात कि विल की जगह वुड का इस्तेमाल ज्यादा पोलाइटनेस शो करने के लिए कहते हैं। विल भी पोलाइटनेस को शो करता है, लेकिन उससे इतना ज्यादा ये पोलाइटनेस शो करता है कि वुड का इस्तेमाल करते हैं। तभी तो स्टेज पर आप जाते हैं तो कहते हैं आई वुड लाइक टू से दैट समथिंग टू यू, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, ऐसे करते हैं ना। फिलोसफर आते हैं तो क्या बोलते हैं स्टेज पे, मैं आपसे कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहूंगा, तो यानी कहने का मतलब वो आपको पोलाइटनेस को शो कर रहा है, आपसे विनम्र कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए तो इसका यूज हमेशा एकदम प्रैक्टिस घर पे ले ले। इस तरह का सेंटेंस, कुड आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो, क्या तुम मुझसे। अब याद रखना कि इसका इंट्रोगेटिव में यूज नहीं करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इसका इंट्रोगेटिव में यूज नहीं करते हैं। हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, लिखा रहता है कि मे आई हेल्प यू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। मे आई हेल्प यू, तो मे भी है जो पोलाइटनेस को शो करता है, लेकिन उससे ज्यादा कौन शो करता है, माइट को शो करता है। याद रखना उससे ज्यादा। तो इस तरह का सेंटेंस जो भी है, कुड आई गो आउटसाइड, कुड यू मैरी मी, कुड यू, तो ये जो मे है हम पढ़ेंगे मे वाला में ना, मैं यहां थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो कुड का जिक्र कर रहे हैं, कैन का। तो आज आपको एक टॉपिक अभी और पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कुड हैव इन द पास्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कुड हैव इन द पास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल इन, ए लॉट ऑफ थैंक्स। स्क्रीनशॉट ले लें आप, बहुत ही बढ़िया ग्राफ के तौर पे मैंने समझाया आपको। ए लॉट ऑफ थैंक्स माय डियर।